इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं होती। वो किसी इंसान के अंदर चल रहे तूफान की कहानी होती हैं। सम्राट अशोक की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके अंदर गुस्सा था, घमंड था, सत्ता की एक एक कभी न बुझने वाली आग थी। और फिर एक दिन एक जंग के मैदान में वो आग राख हो गई। आज हम अशोक के इसी सफर को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें यही बताते हैं कि कैसे एक क्रूर विजेता, जिसे दुनिया चंड अशोक यानी निर्दयी अशोक कहने लगी थी, आखिरकार देवानाम प्रिय बन गया। देवताओं का प्रिय। हाँ, देवताओं का प्रिय। और ये बदलाव सिर्फ एक उपाधि का नहीं था, ये एक आत्मा का था। और शायद यही इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। ये सिर्फ एक राजा के बारे में नहीं है, ये सत्ता के स्वभाव पर, पश्चाताप की ताकत पर और खुद को बदलने की हिम्मत पर एक बहुत बहुत गहरी बातचीत है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, अशोक के शुरुआती दिनों से। उनकी शुरुआती छवि कैसी थी? देखिए, उनकी जो शुरुआती छवि थी वो एक बेहद महत्वाकांक्षी और कुछ हद तक बेरहम राजकुमार की थी। आप सोचिए, एक विशाल साम्राज्य के राजकुमार, जहां हर कोई सत्ता का भूखा है। माहौल ही ऐसा था कि या तो आप शिकारी बनते हैं या शिकार। और अशोक ने शिकारी बनना चुना। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि बचपन से ही उनमें एक बेचैनी थी, एक आग थी। दरबार के जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने जब उन्हें देखा तो एक भविष्यवाणी की थी, ये लड़का राजा तो बनेगा, पर बड़ा कठोर राजा बनेगा। और ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं था, ये उनके कामों में भी दिखा। राजगद्दी तक का जो सफर था वो काफी खूनी बताया जाता है। हाँ, काफी खूनी। स्रोतों में उनके भाइयों के साथ हुए संघर्ष का जिक्र मिलता है। और ये कोई साधारण पारिवारिक झगड़ा नहीं था। ये सत्ता के लिए था। ये सत्ता के लिए एक क्रूर लड़ाई थी। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि सिंहासन के रास्ते में जो भी आएगा उसे हटा दिया जाएगा। तो जब वो सम्राट बने, तब तक उनका दिल, कह सकते हैं कि सत्ता की राजनीति खेलते खेलते पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। वो एक विजेता थे जिसे सिर्फ जीतना आता था। जीत की कीमत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। और सम्राट बनने के बाद तो ये सिलसिला और भी तेज हो गया। एक के बाद एक राज्य जीते ही जा रहे थे। ऐसा लगता है कि वो बस अपनी ताकत साबित करने में लगे थे। लेकिन इस जीत की भूख का अंत कहाँ होना था? यही भूख उन्हें कलिंग तक ले गई है ना? बिल्कुल। कलिंग उस समय एक बहुत ताकतवर और स्वतंत्र राज्य था, और उसे जीतना मौर्य साम्राज्य के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। अशोक के लिए तो ये उनके अहंकार के शिखर पर पहुंचने जैसा था। ये उनकी आखिरी और सबसे बड़ी जीत होने वाली थी। और उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी होगी इस युद्ध में। पूरी ताकत। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये एक महाविनाश था। और इस युद्ध के बाद जो हुआ, उसने इतिहास की धारा ही बदल दी। जीत तो मिली, लेकिन उस जीत का मंजर कैसा था? जो तस्वीरें हमारे सामने आती हैं वो भयानक है। जब अशोक युद्ध के मैदान में अपनी जीत देखने पहुंचे तो वहां कोई जश्न का माहौल नहीं था। चारों तरफ मौत का सन्नाटा पसरा था। लाखों लोग मारे जा चुके थे। हर तरफ लाशों के ढेर, रोती बिलखती औरतें और सहमे हुए बच्चे थे। हवा में जीत का नहीं, मातम का शोर था। हाँ, बिल्कुल। वो शायद दुनिया के पहले ऐसे विजेता थे जिन्हें अपनी सबसे बड़ी जीत पर खुशी नहीं बल्कि घिनाई। मैं उस एक पल की कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ। एक सम्राट जो सब कुछ जीत चुका है, वो उस मैदान में अकेला खड़ा है और उसे एहसास होता है कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। उस सन्नाटे में उन्होंने खुद से क्या कहा होगा? शायद यह वो पल था जहां सम्राट अशोक मर गया और एक इंसान का जन्म हुआ। चारों तरफ मौत के उस सन्नाटे में उन्होंने पहली बार अपनी खून से सनी तलवार की तरफ नहीं बल्कि अपने अंदर झांका और एक सवाल पूछा जिसने उनके पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। मैंने ये सब क्यों किया? ये सब किस लिए? ये सवाल, ये तो किसी भी इंसान को तोड़ सकता है। और उसने उन्हें तोड़ दिया। देखिए, ये कोई राजनीतिक या सैन्य संकट नहीं था। ये एक व्यक्तिगत संकट था। हाँ, ये उनके अपने होने के मतलब पर सवाल था। आप सोचिए, जब आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ही आपकी सबसे बड़ी हार बन जाए तो इंसान कहाँ जाए? कलिंग की जीत एक ऐसी ही जीत थी जिसने अशोक को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन शायद उनका दोबारा एक नए रूप में जुड़ने के लिए ये टूटना बहुत जरूरी था। उस रात के बाद अशोक की दुनिया कैसे बदली? क्या ये बदलाव अचानक आया या धीरे धीरे? कहते हैं कि उन रातों में अशोक को नींद नहीं आती थी। वही तलवार जिस पर उन्हें नाज था अब एक बोझ लगने लगी थी।
जिस सिंहासन के लिए उन्होंने इतना खून बहाया था वो अब खाली और बेमतलब सा लगता था। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष था। पश्चाताप की आग उन्हें अंदर ही अंदर जला रही थी, और इसी उथल पुथल से एक फैसला निकला जो सिर्फ एक फरमान नहीं था बल्कि उनके दिल की आवाज थी, अब और खून नहीं। लेकिन ये फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा। एक ऐसा साम्राज्य जो बना ही युद्ध और विजय पर हो, उसका सम्राट अचानक शांति की बात करने लगे। क्या दरबार में, सेना में लोगों ने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया होगा? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और नहीं, ये बदलाव आसान बिल्कुल नहीं था। आप सोचिए, उनके सेनापति, उनके मंत्री, पूरा का पूरा तंत्र सब युद्ध के लिए बने थे। यकीनन दरबार में फुसफुसाहट हुई होगी। लोगों ने सोचा होगा कि सम्राट कमजोर पड़ गए हैं। लेकिन अशोक का संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने इस आंतरिक और बाहरी विरोध की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल अब साम्राज्य को जोड़ने के लिए किया, तोड़ने के लिए नहीं। और यहीं पर उनके धम्म की अवधारणा सामने आती है। यह धम्म असल में था क्या? क्या ये बौद्ध धर्म का प्रचार था? नहीं, और यही अशोक की सबसे बड़ी खासियत है। उन्होंने कभी किसी पर बौद्ध धर्म थोपने की कोशिश नहीं की। उनका धम्म किसी पूजा पाठ या कर्मकांड के बारे में नहीं था। ये एक व्यवहारिक, नैतिक और मानवीय आचरण संहिता थी। अच्छा। अगर हम उसका सार निकालें, जैसा कि उनके शिलालेखों से पता चलता है, तो वो बहुत सरल है। बड़ों का आदर करो, छोटों से प्यार करो, सच बोलो, और सबसे जरूरी, किसी भी जीवित प्राणी को चोट मत पहुंचाओ। तो मतलब धर्म उनके लिए पूजा घरों में नहीं बल्कि इंसानों के व्यवहार में था। बिल्कुल। उनके लिए धर्म एक क्रिया थी, विचार नहीं। ये एक राजा का अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना था, और ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत की निशानी है। कमजोर इंसान अपनी गलती नहीं मानता, ताकतवर ही झुकने की हिम्मत कर सकता है। और अशोक ने पूरी दुनिया के सामने झुककर खुद को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित किया। और ये बदलाव सिर्फ उनके विचारों में नहीं था, ये उनके काम में भी साफ साफ दिखने लगा। हाँ, अब उनका पूरा ध्यान जन कल्याण पर था। अब वो एक विजेता की तरह आदेश नहीं देते थे, बल्कि एक पिता की तरह अपनी प्रजा को समझाते थे। उन्होंने जो काम किए वो जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी थे। जैसे पूरे साम्राज्य में सड़कों का जाल बिछवाया ताकि व्यापार और यात्रा आसान हो। सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए ताकि मुसाफिरों को आराम मिले। और अस्पताल भी खुलवाए। और जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये कि अस्पताल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थे। हाँ, और ये बात अशोक की सोच को हजारों साल आगे ले जाती है। जानवरों के लिए भी अस्पताल। जरा सोचिए, आज के जमाने में भी ये एक बहुत बड़ी और प्रगतिशील बात मानी जाती है। सही बात है। उस समय ये कितना क्रांतिकारी रहा होगा। ये दिखाता है कि उनकी करुणा और दया सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर जीवित प्राणी के लिए थी। उनके लिए हर जान कीमती थी। स्रोतों में एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है जो शायद इस पूरे बदलाव का सार है। पहली बार सत्ता में दया बैठी थी। सत्ता का सिंहासन जो हमेशा से ताकत, अहंकार और क्रूरता का प्रतीक रहा, अब करुणा और सेवा का केंद्र बन गया था। और ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था। जानवरों के लिए अस्पताल बनवाना उनके बदले हुए नजरिए का सबसे बड़ा सबूत था। वो अब सिर्फ एक शासक नहीं थे जो अपनी प्रजा पर हुक्म चलाता है। वो सच में उनके संरक्षक बन गए थे। वो समझ गए थे कि असली ताकत तलवार से नहीं, सेवा से आती है। लेकिन अशोक एक और बात जानते थे। वो जानते थे कि शब्द हवा में खो जाते हैं, विचार वक्त के साथ भुला दिए जाते हैं। वो चाहते थे कि उनके इस बदलाव की कहानी, उनके पश्चाताप और नए रास्ते की ये सीख हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे। और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा माध्यम चुना जो वक्त को भी मात दे सके, पत्थर। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि उन्होंने पत्थर ही क्यों चुने। मतलब ये बहुत मेहनत का, बहुत खर्चीला काम रहा होगा। पूरे साम्राज्य में बड़े बड़े स्तंभ खड़े करवाना, चट्टानों पर संदेश खुदवाना, इसके पीछे उनकी क्या सोच रही होगी? इसका जवाब बहुत गहरा है। एक बहुत ही काव्यात्मक विचार है कि एक कागज जल जाते हैं, लेकिन विचार अगर सच्चे हों तो पत्थर भी बोलते हैं। वाह! अशोक यही चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कहानी किसी किताब में बंद होकर रह जाए। वो चाहते थे कि हर आने जाने वाला मुसाफिर, हर आने वाली पीढ़ी उनके संदेशों को पढ़े और उनसे सीखे। तो ये सिर्फ एक शाही फरमान नहीं था, बल्कि एक खुली किताब थी जिसे कोई भी पढ़ सकता था। उससे भी ज्यादा, ये पत्थर के स्तंभ और शिलालेख एक राजा का सार्वजनिक इकबालनामा थे। वो पूरी दुनिया के सामने
अपनी प्रजा के सामने और आने वाली सदियों के सामने अपनी गलती मान रहे थे। वो कह रहे थे, मैंने भयानक हिंसा की, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने खुद को बदला है और ये है मेरा नया रास्ता। ये अहंकार पर विनम्रता की एक ऐसी स्थायी जीत थी जिसे उन्होंने पत्थरों में हमेशा के लिए कैद कर दिया। तो अगर हम अशोक के पूरे जीवन के सफर को देखें तो ये साफ है कि वो कोई देवता या कोई आदर्श इंसान नहीं थे। उन्होंने भयानक गलतियां की। भयानक गलतियां, अकल्पनीय हिंसा की, लेकिन उनकी महानता इस बात में नहीं है कि उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। उनकी असली महानता इस बात में है कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती को न सिर्फ पहचाना बल्कि उसे स्वीकार किया और फिर खुद को जड़ से बदल लेने की हिम्मत दिखाई। हाँ, असाधारण हिम्मत दिखाई। जैसा कि श्रोत कहते हैं, असली महानता यही है, अपनी जीत में नहीं बल्कि अपनी हार को स्वीकार करके उससे ऊपर उठने में। और कहते हैं कि उनका अंत भी उनकी बदली हुई जिंदगी का ही प्रतीक था। उनके आखिरी दिनों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? जानकारी यही है कि वे शांति से गए, एक ऐसे सम्राट के रूप में नहीं जो सोने चांदी के ढेर पर बैठा हो, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जिसके मन में सुकून था। कलिंग के युद्ध के मैदान में उन्होंने जो शांति खो दी थी, उसे उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी, सेवा और करुणा के रास्ते पर चलकर वापस पा लिया था। शायद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यही सुकून है। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और ये हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है, सत्ता का या कहिए जीवन का असली मकसद क्या है? क्या सब कुछ जीत लेना, हर किसी पर काबू पा लेना, या अंत में अपने अंदर सुकून पाना? अशोक की कहानी शायद हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी इंसान को उसकी जीती हुई लड़ाइयों के लिए याद रखा जाना चाहिए या उसके बदले हुए दिल के